निगरां वजीर आजम की जेर सदारत नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। जराये के मुताबिक इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। पाक सिर्फ एक ही सिम खुल सकेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट आज समाअत करेगा। शरीफ के हमरा स्टाफ और जाती मुशीर भी होंगे। मियां साहब अगर आना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये इनकरेजिंग है। मैं अब भी ये कहता हूँ कि मैं नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत खुद जेल जाने के लिए आ गए थे। नवाज शरीफ खुशी से आए, सियासत में हिस्सा लें। नवाज शरीफ तो वो लीडर हैं जो बेटी समेत जेल गए। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्दी में भारतीय एजेंसीज मुलव्वस होती हैं। मुल्क में एक दहशतगर्द को भी नहीं छोड़ेंगे। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा नवाज शरीफ की वापसी का निगरान हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। मौलाना फजलुर रहमान एक बड़ी जमात के रहनुमा हैं। उनके बयान का मुनासिब जवाब इलेक्शन कमीशन ही दे सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो चाहता है कि इलेक्शंस हो और इलेक्शंस आज। कभी कोई सो कॉल लीडर टीवी पे आता है, मौसम की बात करना शुरू कर देते हैं कि फरवरी में जनवरी में जो है वो मौसम बड़ा ठंडा है, हम कैसे इलेक्शंस लड़ेंगे। फिर कोई कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या सूरत हाल है। कभी कोई मौसम की बात शुरू कर देता है कि जनवरी में मौसम ठंडा होगा, इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं। कोई अमन अमान की बात करता है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो कहती है इलेक्शन आज हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। 18 अक्टूबर को हर जिले में पावर शो करने का भी ऐलान। सियासतदान निशाने पर होता है, पसे पर्दा हुक्मरानी कोई और करता है। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का खुशाब में जलसे से खिताब। कहा बहुत हो चुका, कौम को बताना होगा, अब वोट का फैसला नए जाविये से करना होगा। स्वात के इलाके चारबाग में मकामी माहिदीन ने खवातीन खिलाड़ियों को क्रिकेट मैच खेलने से रोक दिया। विमेन टीमों के दरमियान प्रैक्टिस मैच शेड्यूल था। रिवायात के मुनाफी करार देते हुए टूर्नामेंट ही मंसूख करवा दिया गया। जिरगा मेंबर अब्दुल हक ने कहा कि आइंदा भी ऐसे खेलों का इनेकाद नहीं होने दिया जाएगा। खवातीन के क्रिकेट मैच पर पाबंदी के खिलाफ पेशावर के खिलाड़ियों का शदीद रद्द अमल। कहा जब पाबंदी लग रही थी तो इंतजामिया कहाँ थी। मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे जब घर से परमिशन है, ठीक है, माँ बाप कुछ नहीं कह रहे, तो आप लोग क्यों रोक रहे हैं। स्वात वालों अगर उनको अपने पेरेंट्स ने इजाज़त दी है कि गेम खेलें, तो फिर और लोगों का इसमें काम क्या है कि वो इसको बंद करवा रहे हैं। स्वात में बच्चियों के खेलों ही नहीं, सकाफती सरगर्मियों पर भी जबरी पाबंदी। वादी कालाम के लोगों ने कॉन्सर्ट को पश्तून रिवायात के खिलाफ करार दे दिया। एतराज पर म्यूजिक कॉन्सर्ट मंसूख। 6, 7 और 8 अक्टूबर को कॉन्सर्ट में पश्तो के नामवर गुलकारों ने फन का मुजाहरा करना था। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 3 रुपए 28 पैसे महंगी। नेपरा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। सारिफीन पर 159 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। शहरियों का शदीद रद्द अमल। कहा महंगाई इतनी बढ़ गई है, बिल कहाँ से अदा करें। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲਿਆਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ख्याल करो। सितंबर में महंगाई सितमगर बनी रही। महंगाई में इजाफे की शरह 31.4% साथी फरार हो गए। शिकारपुर में 26 सालों से जारी कबाइल में खूनी तनाज़े का तस्किया। मुकामी जिरगे ने बजारानी और तगाई कबाइल पर मजमूई तौर पर 6 करोड़ 61 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी। पोलियो टीमें घर घर जाकर कतरे पिलाने में मसरूफ। मुहिम 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
और आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल जारी। 23वें रोज मोहब्बत, धोखा, ख्वाहिशात और जिंदगी के शब और रोज पर मबनी खेल पेश। हाजरीन ने खाकों को खूब सराहा।